वर्तमान में एक ज्वलन समस्या बन गई है संसार में कि माँ और पिताजी के मृत्यु या स्वर्गलोक में जाने के बाद परिवार की पूरी समस्या जिम्मेवारी लड़कों पे होती है। मैं तो बड़ा हंसा इस सब्जेक्ट पे, जब संसार में हर एक राष्ट्र में लड़कियों को भी परिवार का अधिकार मिल चुका है, प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? बताओ तो जरूर मित्र। अब लड़का कुछ कर नहीं रहा, लड़की डॉक्टर हो गई, इंजीनियर हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो गई, लड़का कुछ नहीं कर रहा बेचारा। तो मैं तो कहता हूँ लड़कियों की जिम्मेवारी है अपने भाइयों को चलाने की। जिम्मेवारी पुरुष प्रधान नहीं होती। जब आपको सब चीज़ में बराबर का हिस्सा है तो उसमें भी आपका हिस्सा है ना। आपके पिताजी ने दोनों को तो एक बराबर पढ़ाया लिखाया, उनने तो कोई कपट नहीं झेला, न कोई बताया। अब परिवार को चलाने की जिम्मेवारी लड़कों पे नहीं होगी। जिनके लड़के ही नहीं है उनका क्या होगा? जिनकी लड़कियां ही हैं। मैंने देखा कई जगह, मुझे सुनने के लिए मिला कि 5 लड़कियां थी माँ बाप की, माँ बाप नहीं रहे, बाद में माँ का देहांतवास हुआ, लड़की ने दाह संस्कार दिया, पिता को अग्नि संस्कार दिया। एक परिवार था, झगड़े हो रहे थे, पति पत्नी के झगड़े के बाद लड़की चली गई, पति उसका नहीं पहुंच पाया समय पर, उसकी बच्ची ने अपनी माँ का संस्कार किया। तो ये संस्कार हैं। बच्ची को भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी लड़के को, ये निभाना चाहिए। आप संसार में आत्मा के रूप में पैदा हुए हैं, आत्मा स्त्री पुरुष के रूप में हो नहीं सकती। होती है क्या? नहीं, बता दो आप। हम तो शिव के भक्त हैं। अर्धनागेश्वर की फोटो आपने देखी होगी, आधी स्त्री आधी पुरुष। शिव बगैर शक्ति के शून्य है। शिव रेप काट दो तो 100 हो जाएगा। जब शिव आता है तो शिव मतलब शक्ति। वो नारी शक्ति और पुरुष शक्ति बराबर होती है। जब परमात्मा इसके बगैर शून्य है तो आप अशून्य कैसे हो सकते हो? और फिर तो हिंदुस्तान में विकास का राष्ट्र है, लड़कियों का तो जल आया, उन पे तो सब पोस्टें मिल रही हैं, बराबर का अधिकार है। जब वहाँ तुमको सब जगह अधिकार है तो यहाँ भी होना चाहिए ना। यदि आपके पिता की दुकान है और उस पर आप बैठते हो, एक भाई बहन हो, तो दुकान पे बच्ची का भी तो उतना अधिकार है ना। माँ बाप किसी काम से 1 महीने चले जाएंगे तो बच्ची बड़ी हो तो दुकान चलाएगी, जिम्मेवारी उसकी भी है। जब आप परिवार की, दुकान की, संसार की जिम्मेवारी ले सकते हो तो घर की क्यों नहीं? घर भी तो आपका ही है, प्रॉपर्टी भी तो आपने बनाई है। परिवार की क्या पूरी जिम्मेवारी लड़कों पे होती? मैं नहीं मानता। उनकी योग्यता पर निर्भर होती है। लड़के ठीक हैं कि माँ बाप को श्राद्ध देते हैं, मैं तो सोचता हूँ कि आगे भविष्य में श्राद्ध लड़कियाँ भी दे सकती हैं। कौन देगा जिनके यहाँ लड़के नहीं हैं? जिम्मेवारी का वहन करना और निर्वाह करना, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। अभी भी इंडिया के साउथ में कुछ मंदिर हैं, उसमें हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी एक मंदिर है उपासनी महाराज का। हम लोगों को मालूम है कि उस मंदिर में केवल महिलाएं पूजन करती हैं, वही ट्रस्ट को देखती है। साउथ में ऐसे मंदिर जहाँ महिलाएं पूजन करती हैं, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। जब महिला पूजन कर सकती हैं, जब महिला मंदिर में जा सकती हैं, तो परिवार का निर्वाह भी तो उनको करना चाहिए। पुरुष प्रधान नहीं है, स्त्री प्रधान है देश, मातृत्व ताकत का प्रधान है। हम भगवत की पूजा करते हैं, काली से कमला तक, तो भी तो माँ रूप में है, बहन रूप में है। जिसकी हम पूजा करते हैं वो माँ है, उसका सब पे अधिकार होता है। वह दयालु होती है, कपटी नहीं हो सकती। बहन दयालु होती, कपटी नहीं हो सकती। हर एक बहन को परिवार को लेके चलना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि वो परिवार के लिए इतिहास हो जाए, मील का पत्थर हो जाए। पर ऐसा देखा नहीं जाता है। महिलाएं माँ पे जाती हैं, माँ का जो नेचर होगा वैसे ही बनती हैं। यदि माँ दयालु है तो बच्चियाँ भी दयालु होंगी। यदि माँ में ईर्ष्या है तो बच्चों में भी ईर्ष्या पैदा करेंगी। ऐसा घरों में देखा गया है। पर यह यथार्थ सत्य नहीं है। सत्य ये है कि बच्चियों को भी परिवार की उतनी ही जिम्मेवारी है जितने बच्चों की। जय माँ।